दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे टर्नर का, है ना, टर्नर ट्रेड का देखेंगे, जिसमें आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और निमी की जो है ये क्वेश्चन पेपर सेट है, जो पिछले साल पेपर हुई थी AITT की, उसका पेपर है, जिसमें से टोटल 6 हैं, जिसमें से आप पहला सेट हम आज कर रहे हैं, फिर एक के बाद एक करके 6 वो करेंगे, है ना। ये आपके यूज़फुल कहाँ कहाँ पे होंगे, तो ये आपके जो इससे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कहाँ कहाँ पे लड़ेंगे। इसमें अलग अलग सेट हैं, जिसमें ट्रेड थ्योरी का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है ना, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन मिलेगा। 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपके चारों के चारों, इसमें से जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला है कि आपके बहुत जगह पे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंदर भी इंग्लिश का है, उसके बाद आपका इंग्लिश का ग्रामर जैसे है, साथ ही आपका जो व्यवहारिक होता है वो वाला है, तो वो इंग्लिश ग्रामर में ही आ जाता है। साथ ही कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। बाकी साइंस के तो इसमें हैं, वो साइंस मैथ के, ड्राइंग्स के हो गए हैं, तो ये सारे तो बाकी जगह यूज़फुल होने हैं। जैसे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल छोड़ दो, बाकी सारे जो हैं आपके इसरो में होंगे, बार्क में होगा, NPCL में होगा, भेल में अभी जो आया हुआ है उसमें भी होगा, और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, नॉट इवन ITI का भी कर दो, उसमें भी आपके पेपर जो आते हैं उसमें भी ये इसको यूज़फुल रहेगा, है ना। सो टोटल 75 को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें से एक एक क्वेश्चन जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ना। तो पहले क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं। तो AITT 2024 में जो पेपर हुआ था उसका है ना 150 नंबर का हो रखा था। तो इससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, प्रीवियस एग्जाम ईयर जो है एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बिना आप अधूरे हो, मान के चलो। सो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ABC इन फर्स्ट एड, है ना। तो ABC का फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। प्राथमिक चिकित्सा में ABC का विस्तृत रूप क्या होता है। तो A मतलब एयरवेज होता है, B मतलब ब्रीदिंग होता है, और C सर्कुलेशन होता है। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इस पे है, ये आपके सारे हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिए हुए हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कलर कोड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द बीन्स फॉर मेटल वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के लिए कौन सा होता है। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके लिए आपका 1 नंबर है रेड। रेड जो होता है वेस्ट मटेरियल के लिए होता है ना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच सेफ्टी प्रैक्टिस रेफर्स डू नॉट वेयर द रिंग, है ना। कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है अंगूठी ना पहने। तो ये मशीन सेफ्टी में आता है। तो मशीन सेफ्टी में क्या होता है, आपको किसी भी पर्सनल सेफ्टी में आता है, खुद की सुरक्षा के लिए अंगूठी ना पहने, या फिर कड़ा हो गया जब भी आप मशीन पे कार्य कर रहे होते हैं ना। तो आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मशीन सेफ्टी मशीन से रिलेटेड आएगा, रोड सेफ्टी हो तो साइन होता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X। ये हैमर है, बॉल पिन हैमर है, इसमें X पार्ट का नाम पूछा है, तो ये आपका चिक हो जाएगा। A3 जो है आपका सही उत्तर है। इसको गाल बोलते हैं हैमर का, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच पोर्शन ऑफ ए हैमर हेड इज़ नॉट हार्डन और लेफ्ट सॉफ्ट, है ना। हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता अथवा नर्म छोड़ दिया जाता है। तो आपका चिक ही होता है ना। सो आपका A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी को क्या होता है कि कठोर नहीं किया जाता है और नरम छोड़ दिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज टू कट कीवेज, है ना। चाबी काटने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग किया जाता है। तो कीवेज काटने के लिए जो होता है आपका क्रॉस कट चीजल या फिर कैप चीजल इसको बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो A2 जो है आपका सही उत्तर है, क्रॉस कट चीजल। बाकी जैसे देखते हैं, फ्लैट चीजल जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए, डायमंड टोन चीजल जो होता है आपका स्क्वायरिंग करने के लिए, और हाफ राउंड जो होता है ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X, है ना। X द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये आपका बेंच वाइस है, इसमें से पूछ रहा है X पार्ट का नाम क्या है ना। ये X पार्ट जो है आपका, ये आपका मूवेबल जो है ना, ये मूवेबल जो है, ये फिक्स जो है, ये आपका हैंडल हो जाएगा, ये स्पिंडल हो जाएगा,
एक्स पार्ट का पूछ रखा है, तो ये आपका मूवेबल जो हो जाएगा। A4 जो है सही उत्तर है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है व्हाट इज़ द बॉडी मटेरियल ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वो किस सामग्री की बनी होती है, तो वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है ना। A1 जो आपका सही उत्तर है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ बेंच वाइस, है ना। बेंच वाइस का आंतरिक भाग कौन सा है, तो बेंच वाइस का जो आंतरिक भाग होता है वो बॉक्स नट होता है, बाकी सारे बाहर आपको दिखाई देंगे, है ना। बॉक्स नट नहीं दिखाई देता है। A2 जो आपका सही उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें विच टाइप ऑफ वाइस हैज़ अ ट्रिगर फॉर ओपनिंग द मूवेबल जो। किस वाइस में चाल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है, तो आपका क्विक बेंच वाइस होता है ना, उसमें दिया जाता है। क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस करके होता है, ये आपका है ना। A4 जो आपका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द कट ऑफ फाइल यूज फॉर डीबरिंग द जॉब लेथ, है ना। तो लेथ में जॉब पर से बर को हटाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो वो जो होता है आपका सिंगल कट फाइल होता है, उसका उपयोग किया जाता है। जो लेथ से जॉब हमारा बन के तैयार होता है उसे डीबर करने के लिए सिंगल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। तो A4 जो आपका सही उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें, तो 1 मीटर में जो होता है 1000 mm होता है ना। A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें फाइल दिखाया हुआ है, एक्सपर्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका एक्स जो है वो टैंग है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका एक्सपर्ट है, इसको टैंग बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल, है ना। एक्स पार्ट का नाम पूछा है, तो ये देखोगे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा। ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना, ये क्या है, तो इसको फेरुल बोलते हैं ना। सो ये आपका A3 में जो है ये आपका सही उत्तर है, फेरुल। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका है विच फाइल इज़ यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, है ना। जॉब को फिनिशिंग साइज़ के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए सिंगल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। तो A1 जो है आपका सही उत्तर है। सॉरी, सिंगल कट क्या कह रहा हूँ, सेकंड कट फाइल होता है ना। सेकंड कट फाइल जो होता है उसको जॉब के फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए उपयोग किया जाता है। A3 जो आपका सही उत्तर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फाइल दिया हुआ है, इस फाइल का नाम पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है, तो ये जो है आपका रास्प कट फाइल है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर है, रास्प कट फाइल। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल एबव 10 डिग्री, है ना। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खाँचे को और कोण को भरने के लिए किस उपयोग का उपयोग किया जाता है फाइल का, उसके लिए नाइफ एज फाइल होता है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर है, नाइफ एज फाइल हो जाएगा, है ना। 10 डिग्री से ऊपर करने के लिए। और जहाँ 60 डिग्री से ऊपर होगा वहाँ पे आपका ट्रेंगुलर फाइल होगा। जहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर काटना है क्रॉस सेक्शन, उसमें आपका स्क्वायर फाइल होगा। और हाफ राउंड फाइल जो होता है आपका, जहाँ पे सर्कुलर या फिर हाफ राउंड काटना होता है वहाँ पे होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ स्टील रूल, है ना। स्टील रूल का प्रकार कौन सा है, तो ये इसको शॉर्ट स्टील रूल बोलते हैं ना। ये आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो है शॉर्ट स्टील रूल है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल। इस चीजल का नाम पूछा है, ये कौन से प्रकार का चीजल है ना। ये जो है आपका क्रॉस कट चीजल है। A3 जो है आपका सही उत्तर है। वेब चीजल जो हो जाएगा थोड़ा मोटी होती है, फ्लैट चीजल तो ऐसे होती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मिलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, है ना। एक्स में छेद भाग का नाम पूछा है, ये भी आपका चीजल है, ये आपका फ्लैट टाइप का चीजल है। इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, एक्स पार्ट का नाम क्या है, तो ये आपका बॉडी है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, एक्स क्या है, ये एक्स है ना। ये चीजल का चीजलिंग कर रहा है, इसमें एक्स पार्ट है, ये आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, है ना, क्लियरेंस एंगल। A3 जो है आपका सही उत्तर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाफ राउंड नोच चीजल, है ना। हाफ राउंड नोच चीजल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चीजल के बारे में पूछा है, तो ऑयल ग्रुप्स जो होता है उसको काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑयल ग्रुप्स नहीं है तो घुमावदार जो खाँचे हो जाएंगे उसको काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, है ना। इस वाइस का नाम पूछा है, ये कौन सा वाइस है, तो ये आपका पिन वाइस है। A1 जो आपका सही उत्तर है।
24 नंबर क्वेश्चन में इसमें फाइल का कट पूछ रखा है, व्हाट इज़ द कट ऑफ फाइल। इसमें देखोगे ये इस तरह से कटा हुआ है, तो कर्व कट फाइल है ये। A2 जो है आपका सही उत्तर है ना। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, सॉरी पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एक्स। एक्स दिखा रखा है, इस पार्ट का नाम पूछा है। तो ये थोड़ा देखोगे इस तरह से है, ये आपका शोल्डर हो जाएगा। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ कोल्ड चीजल टू कट एलुमिनियम, है ना। एलुमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल जो होता है उसका पॉइंट मतलब कोण कितना होता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका एलुमिनियम काटने के लिए जो होता है उसमें कोल्ड चीजल का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग सरफेस एट राइट एंगल ऑन ऑलरेडी फिनिश सरफेस। तो पहले से तैयार सतह को समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइल है। तो समकोण पर बनाना और फिनिश पहले से है तो उसके लिए हैंड फाइल होता है या सेफेस फाइल बोलते हैं उसको। A3 जो है सही उत्तर है। सुरक्षित किनारा फाइल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, जो पहले से तैयार सतह है और उसको समकोण सतह बनाने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो आपका हैंड फाइल या फिर सेफेस फाइल होता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन में है, विच ग्रेड ऑफ फाइल यूज टू ब्रिंग द मटेरियल टू एक्यूरेट साइज विद अ हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। उच्च श्रेणी की सामग्री को सटीक आकार में लाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है डेड स्मूथ फाइल होता है ना। तो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेड स्मूथ फाइल का जो उपयोग होता है किसी भी जो जिसमें फाइलिंग कर रहे होते हैं एक्यूरेट साइज और हाई डिग्री ऑफ फिनिश में लाने के लिए डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं ना। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें विच वन इज द गोल्डन आवर। इसमें आपका विच वन इज़ द गोल्डन आवर रिलेटेड टू फर्स्ट एड, है ना। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित स्वर्णिम समय कौन सा होता है। तो जब इंसिडेंट हो जाता है उसके जो पहला 30 मिनट होता है उसी को गोल्डन आवर में काउंट करा जाता है ना। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। एक साधारण अग्निशमन के यंत्र के संचालन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या करना होता है और सबसे लास्ट में क्या करना होता है उसके बारे में पूछता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, पुल करना होता है। पहले खींचो, फिर जहाँ पे आपको लगाना है वो उसको वहाँ पे एम लगाओ, फिर उसके बाद स्क्वीज़ करो, फिर उसके बाद स्वीप करो, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना। ये होता है पास करके होता है, पास। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो पुल हो गया, एम हो गया, स्क्वीज़ हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में स्वीप हो गया। तो इसके बारे में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज फॉर मार्किंग ऑफ स्मॉल जॉब ऑन द सरफेस प्लेट, है ना। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो छोटे जॉब जो होते हैं उनको अंकन के लिए या फिर मार्किंग करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपका टूल मेकर वाइस होता है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब, है ना। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए पाइप वाइस होता है। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, विच ग्रेड ऑफ फाइल्स रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड गिव गुड फिनिश, है ना। किस ग्रेड की फाइलें कम मात्रा में सामग्री निकालती है और अच्छी फिनिश देती है। तो आपकी स्मूथ फाइल जो होती है उसमें आपका कम क्वांटिटी में मटेरियल को निकाला जाता है और अच्छा फिनिश देता है। तो उसमें स्मूथ फाइल हो जाएगा। A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्मूथ फाइल। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो होता है, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है। तो आपका मीटर होता है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ मार्क्ड एज एक्स। इस एक्स का पार्ट पूछ रखा है। तो ये आपका देखोगे स्टील रूल है ना, स्टील रूल है ये आपका। A2 जो है आपका सही उत्तर है, स्टील रूल है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल का जो होता है उपयोग क्या है उसके बारे में पूछा है। तो उससे क्या करते हैं, हम मेजरमेंट लेते हैं। जो माफ़ी चाहूँगा। स्टील रूल का जो उपयोग होता है डायमेंशन मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आयाम जो है मापे जाते हैं ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका है,
विच स्टील रूल इज़ यूज टू मेजर कीवेज, है ना, कीवेज को मापने के लिए किस स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका जो कीवेज होते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए आपका शॉर्ट करके नैरो या शॉर्ट होता है ना, ये आपका है नैरो स्टील रूल का उपयोग किया जाता है स्लॉट का मेजरमेंट करने के लिए या कीवेज का मेजरमेंट करने के लिए, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो हाउ द जो ऑफ हैंड वाइस इज ओपन एंड क्लोज, है ना, हैंड वाइस का जबड़ा जो होता है कैसे खुलता और बंद होता है। जो हैंड वाइस होता है उसका जबड़ा जो होता है उसमें आपका विंग नट लगा होता है और स्क्रू लगा होता है, उसके द्वारा खोला और लगाया जाता है। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा विंग नट और स्क्रू। 39 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो आपके स्टैंडर्ड एक होता है फंडामेंटल, एक होता है ड्राइव्ड यूनिट, है ना। तो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक और व्युत्पन्न दो सिस्टम ऑफ यूनिट है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, इसमें से पूछ रहा है मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो लेंथ, मास और टाइम जो होता है मूलभूत इकाई होती है। ये आपका A2 में जो है आपका सही उत्तर है लंबाई, द्रव्यमान और समय। 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका व्हाट डिनोट्स एम लेटर इन MKS सिस्टम। तो एम क्या दिखाता है। MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो एम का मतलब हो जाएगा मीटर, है ना, मीटर A2 में दे रखा है। तो A2 जो है सही उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। से हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 25.4 mm होते हैं ना। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 है। 529 का वर्गमूल क्या है। 529 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 23 होता है ना। 23 जो है सही उत्तर है। 44 नंबर क्वेश्चन है। कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, है ना। तो इसमें डेसिमल में दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको 0.456 को मल्टीप्लाई कर दो सीधा 100 से, ये आपको परसेंटेज में आ जाएगा। तो 45.6 आ जाएगा, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका वाटर का दिखा रहा है, पानी का दिखा रहा है ना। ये आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल, ये ड्राइंग के क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये वुड का है, लकड़ी का है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर है। 47 नंबर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम की पहचान करें, इसका नाम पूछा है। तो ये आपका जो है चंदा है, जिसको हम प्रोटेक्टर हेड भी बोलते हैं। ये प्रोटेक्टर बोलते हैं ना, चंदा है। 48 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर, इस सेट स्क्वायर का नाम पूछा है। तो ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन है। कंपास यूज टू ड्रॉ फॉर, है ना, कंपास का उपयोग ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। किसको बनाने के लिए। तो सर्कल बनाने के लिए किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। सो A3 जो है सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज़ करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, है ना, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक सही स्थिति में है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। ये आपका पहला ही जो है वो आपका सही उत्तर है ना। इसमें देखो, ये आपका पूरा ये ड्राइंग का सीट होता है और इसमें आपका राइट साइड में निकलेगा होता है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो A1 जो है आपका सही उत्तर है। 51 नंबर, यहाँ से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स स्टार्ट हो जाता है। तो नौकरी या काम में होना क्या होता है। टू बी इन अ जॉब और वर्क इज, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, रोजगार में आप हो, है ना। तो A1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वन इन द रिज्यूमे, है ना, जन्म तिथि हो गया, स्थायी पता हो गया, जैसी जानकारी जो होती है रिज्यूमे में होती है उसको किसी का हिस्सा होती है। तो किसका होती है, वो आपका पर्सनल डिटेल, जो व्यक्तिगत विवरण होता है उसका होता है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका है अ पर्सन विद अ गुड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए। तो बढ़ने के लिए, खुद को बदलने के लिए और सीखने के लिए, है ना। तो A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रो, चेंज और लर्न। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन है। जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर, नौकरियां जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई है।
5 साल पुराना कौन सा है? STD है जो 5 साल पुराना है, बाकी सारे ये 5 साल के अंदर ही लगभग आए हैं। एथिक्स का मतलब क्या है? नैतिकता का अर्थ क्या होता है उसके बारे में पूछा है, तो ये आपका A1 हो जाएगा। डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब सही क्या है गलत क्या है, व्यक्ति मतलब मानव आचरण के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है, यही आपका एथिक्स होता है। वैल्यूज़ के बारे में पूछ रखा है 56 नंबर पर। वैल्यूज़ किसको बोलते हैं? तो ये आपका वैल्यूज़ हो जाएगा, ये हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। सो A2 जो आपका सही उत्तर है। 57 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें आपका इज ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। वो किस में है? आपका प्रियम्बल है ना, तो प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में वो संक्षिप्त विवरण है अपने संविधान के उद्देश्यों के और सिद्धांतों के बारे में। A3 जो आपका सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म है ना, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद इसमें से ग्रीन पॉल्यूशन हो जाएगा। ग्रीन पॉल्यूशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बाकी सारा होता है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन होता है ना। हरित प्रदूषण नहीं होता है, तो A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, नैप्स का फुल फॉर्म पूछ रखा है। नैप्स का मतलब क्या होता है ना, सो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है इसके, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका है, इज अ मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होता है, उद्योग क्रांति होता है, जब जाके मेजर चेंजेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 18th सेंचुरी में हुई थी, है ना। ये आपका यूरोप में स्टार्ट हुआ था। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 62 नंबर में आते हैं, हार्ड स्किल। इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है हार्ड स्किल कौन सा है, तो ये आपका टाइपिंग जो है यही आपका हार्ड स्किल है। बाकी आपका लर्निंग का वो हार्ड स्किल नहीं है, बाकी सब में दिमाग लगाने का ज़्यादातर है, तो ये बाकी इसमें मेहनत करने का है। 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। 63 नंबर क्वेश्चन है यार, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही आप विकास कर सकते हो। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, नो योर सेल्फ, खुद को जाने सबसे पहले। 64 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? तो आप अपने टास्क को समय पे पूरा कर रहे हो, यही आपका टाइम मैनेजमेंट है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य जो है समय पर पूरा करें, ये आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, रेज्यूमे शुड बी। रेज्यूम या फिर सर्कुलम विटाई बोलते हैं, वो आपका कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए और आपका सटीक होना चाहिए। तो यही आपका A1 में है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक होना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज़ कॉल्ड, है ना। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का लिखित विवरण जो होता है वो किस में होता है? ड्यूटीज़ पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर ये सारे मेंशन होते हैं। A2 जो है आपका सही उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, है ना, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम जो होगा आपका वो क्या होगा? तो आपका साक्षात्कार में जाने का जो है वही आपका अगला कदम होगा। अपीयर एट इंटरव्यू, है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर है। 68 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश का इससे आ गया है, ग्रामर से, है ना। चूज सुटेबल, WH लिखा है, वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस, है ना। एनिमल डू यू लाइक, तो विच एनिमल हो जाएगा, विच एनिमल डू यू लाइक, कौन से जानवर को आप पसंद करते हो? A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन एंड डेविड, है ना, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, है ना। तो रोहन और डेविड के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा था, यहाँ पे कोमा लगेगा, है ना, तभी जाके वो अलग हो गया, अल्पविराम जिसको बोलते हैं। A1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं? तो वेरी वेल बोलोगे, उसके बाद आप कैसे हैं उसके बारे। तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप कैसे हैं, मतलब मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब एक्सीडेंट हुआ? तो उसका एक टाइम, फिक्स टाइम होगा, है ना। तो आपका फिक्स टाइम में ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10:30 लास्ट नाइट में, मतलब जो बीते रात में 10:30 बजे हुआ था बोल के। 72 नंबर क्वेश्चन है,
चूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। आई खालिस्तान है म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, है ना। यहाँ पे देखो पास्ट लगा रखा है तो आई एम लर्निंग हो जाएगा, है ना। मैं सीख रहा हूँ, मतलब जब मैं बच्चा था तब से मैं सीखा आ रहा हूँ, म्यूजिक सीख रहा हूँ। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर है, CV के बारे पूछ रहा है, ऑल्सो नोन एज, है ना। करिकुलम बिटाई को रिज्यूमे भी बोलते हैं ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, है ना। जो क्रिया की विशेषता है उसमें भी कंपेयर कर रहा है कुछ। योर पेंसिल इज देन माइन, है ना। आपका पेंसिल है वो मेरे से क्या होगा, मोटा तो होगा नहीं, वो शार्पर ही होगा, है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, शार्पर होगा। 75 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस और वर्ब। फ्यूचर टेंस के बारे में पूछा है तो इसमें से 4 ऑप्शन में देखो फ्यूचर टेंस कौन सा है, तो विल वाला जो है ये आपका फ्यूचर टेंस है। बाकी ये और ये A1 और A3 जो है ये पास्ट में आएंगे और ये आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आता है ना। तो फ्यूचर के बारे में पूछा है तो विल गो हो जाएगा। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग क्या है, जू में जाएंगे। तो यहाँ पे ये 75 क्वेश्चन टोटल ख़त्म होता है और इसका आंसर की जो है वो नीचे दिया गया है। ये आपका आंसर की है, ये दिया हुआ है। तो ये मैं अपना अपलोड कर दूँगा। ये टेक्निकल स्टडी पॉइंट है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF का। PDF को लेकर कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत डाउट रहता है मन में कि ये PDF मुझे कहाँ मिलेगा, तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट का है। बाकी ये आपका प्रोफाइल में दिया होगा, यूट्यूब के प्रोफाइल में। सो वहाँ से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, जो टेलीग्राम का चैनल है उससे, है ना। सो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। जिससे क्या हो गया, आप आपस में ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, फिर अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। फिर कहीं पेपर देने जाओगे, जैसे अभी भेल का आया हुआ है, भेल जो होता है बेसिकली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसमें अच्छी खासी सीटें हैं। तो फॉर्म भर के उसकी तैयारी कर सको तो ये अच्छा मौका है, अच्छी खासी उसमें सैलरी भी है, तो उसके हिसाब से तैयार। बाकी इसरो का आपका हर साल किसी न किसी इसरो का एक यूनिट का वैकेंसी आ जाता है। एक साल में 2-3 वैकेंसी भी आ जाती है ना। उसके बाद NPCIL का वैकेंसी आता है, तो उसके लिए भी आप इन चीज़ों को प्रेफर कर सकते हो। तो बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।